कहता था तुम्हारी माँ देखो, ये तो शिव बाबा का रथ बना तो नंबर 1 आया, परंतु तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनत किया जो +1 में आ गई। इसीलिए पहले लक्ष्मी पीछे नारायण गाया गया। पहले नारायण नहीं, पहले लक्ष्मी। तो मम्मा ने अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल किया, ये अंतर्मुक्त है। इन आंखों के ऊपर हमारे को पूरा हमारा जाप्ता होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अर्थात हमारा जिन बातों से फायदा नहीं है उन बातों में हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें देखना है तो आत्माओं को देखना है, देह को देखते हुए भी नहीं देखना है। आप कहेंगे इतनी बड़ी देह है तो दिखाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी, पर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पहले हम देखते थे कोई भी सामने आता था, देखेंगे उसका मुंह कैसा है, उसका नाक कैसा, अरे मेरे को क्या लेना देना है उससे। अभी समझ में आती है, अभी अकल आई है कि ये देखने की दरकार नहीं, अभी दिखाई नहीं पड़ता। देखते हुए वो नहीं देखते। जैसे देखो आप जवाहरात की इसकी दुकान, सोनारी की दुकान पर जाएंगे, आपको कोई भी जेवर देगा या कुछ भी देगा तो जितना कीमती जेवर होता है उतनी कीमती डब्बी भी होती है, ऐसी वैसी डब्बी में नहीं देते। ज्यादा वैल्यूएबल होगा ना, हीरा देगा तो ऐसी डब्बी में देगा। ऐसा थोड़ा कि डब्बी तो इतनी बड़ी होती है, उसमें जेवर कितना छोटा सा होता है, पर हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है? हम डब्बे को उल्टा पुल्टा करके नहीं देखते, हम देखते हैं हम जो ले रहे हैं, खरीद रहे हैं वो कैसा है। तो उसी प्रकार जब हमको ये मालूम पड़ जाता है कि मैं आत्मा हीरा हूं, ये शरीर मेरी डब्बी है, ये समझ बुद्धि में होने के कारण सामने वाले को भी उस रूहानी दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। ये कर्म इंद्रियां, ये आखिर हमारे कंट्रोल में रहती है, हमारे वश में रहती। ब्राह्मण जीवन में 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो नियम और दूसरा संयम। ईश्वरीय नियमों का भी ध्यान रखना है और संयम माना कंट्रोल, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। इसको अंतर्मुक्ता कहते हैं। तो बाबा ने हमको कहा कि अंडरग्राउंड चले जाओ, अंतर्मुख माना अंडरग्राउंड। ये शरीर ग्राउंड है, इसके अंदर चले जाओ, कहा चले जाओ, इधर आके बैठ जाओ और फिर तुम देखो तुमको कौन दिखाई पड़ता है। कभी भी देहधारियों को नहीं देखो, पुरानी दुनिया को नहीं देखो, वैसे कानों से जो सुनते हैं। बाबा ने ये भी बताया था, पहले तो सिनेमा थिएटर होते थे ना, अभी भी है, कम है, पर अभी पहले सिनेमा थिएटर बहुत होते थे, अभी तो हर एक के हाथ में एक एक थिएटर पकड़ा हुआ है। हाँ? बाबा कहता था सिनेमा नहीं देखना, सिनेमा माना सीन की माँ, सीन अंग्रेजी में पाठ को सीन कहते हैं, सिनेमा सीन की माँ है। बाबा अपना मिसाल देते थे, साकार बाबा। बाबा बोलते बहुत बढ़िया था, मुरली में आपके ध्यान में आएगा नहीं। बाबा कहता था ये छोटा था ना, इसको बड़ा बैराग था दुनिया से। फिर क्या हुआ, बोला वहां हैदराबाद में एक और सिनेमा आया, नहीं लेकिन तभी तो सिनेमा मूवी होती थी, ताकि भी नहीं, रूप सुंदरी। तो बोला रूप सुंदरी होगा तो इसका रूप ही बदल हो गए, बड़े बसा लिया फिर तक। तो बाबा ये बताते थे कि देखो देखने का कितना इफेक्ट होता है स्थिति के ऊपर, अपना मिसाल देके बताते थे साकार बाबा। इसीलिए ऐसा वैसा कुछ भी देखना नहीं कभी भी, क्योंकि ये देखना भी आंखों का भोजन। पढ़ना, आत्मोन्नति की बातें पढ़ो, अच्छी बातें पढ़ो। किसी को नॉवेल्स पढ़ने की आदत होती है, सत्यानाश, वही चलता रहेगा मगज में, व्यर्थ समय, वेस्ट, सब कुछ शक्तियां वेस्ट, जो कहां से लगेगा उसमें। उसके बाद मुख, आंखों के ऊपर जागता किया, अच्छा चलो कानों के ऊपर करो पहले। ना कभी परचिंतन सुनो, ना कभी परचिंतन करो। सुनना है तो आत्मोन्नति की बातें सुनो, करना है तो आत्मोन्नति की बातें करो। अपना समय कभी भी परचिंतन में बर्बाद नहीं करना।
प्रदर्शन करने वालों का परचिंतन बहुत अच्छा। एक कर्म इंद्रिय का अगर छूट गया हमारा कंट्रोल, तो सब कर्म इंद्रियों का छूटता जाता, तो योग टूटता जाता। आज कोई भी बात सुनेंगे तो उसका विचार चलता है ना, संकल्प चलते हैं ना। तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो समृद्ध संकल्प कहां से आए? इसीलिए सुनो ही नहीं ऐसी बातें जिससे तुम्हारा व्यर्थ चिंतन चलेगा। तो हम तो नहीं करते हैं कभी व्यर्थ बात, परंतु कोई आके सुनाता है तो क्या करे? अरे हमको कचरे का डब्बा थोड़े है जो आके कोई भी फेंक के चला जाए। हमें इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरा कोई सुना सकता है क्या? ये चना चोर जैसे होता है, चना चोर खाएंगे ना, पेट खाएंगे तो अच्छा लगेगा, दो खाए फिर बैठ के खाते रहेंगे, वैसा ये परचिंतन वो चीज होती। एक बार चालू का अच्छा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, उसमें अपने टाइम बर्बाद करें। इसीलिए जिन बातों से हमारा कनेक्शन है हम क्यों सुने? जो हम ठीक नहीं कर सकते वो हम क्यों सुने? हमारे को फालतू बातें सुनने की नहीं। बाबा कहता था तुम कहिए बाबा कानों को तो दरवाजे नहीं पर दो कान तो है। अभी बीच में बाबा की मुरली चले, एक कान में से आया तो दूसरे कान में से निकाल दो, चलो। मुंह को तो दरवाजा है, आंखों को भी दरवाजा है, बंद कर सकते, परंतु कानों को दरवाजा नहीं। पर ये है सहूलियत, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल। पर सुने क्यों हम? अगर हमको इंटरेस्ट नहीं होगा तो हमको कोई फालतू बात सुना नहीं सकता। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना श्रेष्ठ ज्ञान जो है, आप जिसको इंटरेस्ट नहीं उसको दे सकते हैं। जब इतनी श्रेष्ठ चीज आप किसी को दे नहीं सकते हैं तो फालतू बात मेरे को कैसा कोई देगा? मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्यों देगा? उसकी ताकत ही नहीं होगी देने। तो अपने कर्म इंद्र कानों के ऊपर नहीं, हमेशा क्या करो? कंट्रोल करो, तो आपके संकल्प क्या होते जाएंगे? व्यर्थ संकल्प बंद हो जाएंगे, समर्थ संकल्प आएंगे, बाबा की याद रहे। और ये मुख जो है ये दो काम करता है, और कर्म इंद्रियां ये काम करती है। आंखों के द्वारा सिर्फ देखते हैं, कानों के द्वारा सिर्फ सुन सकते हैं, और मुख के द्वारा खा भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को भोजन की भी परहेज सिखाई है, सात्विक भोजन खाओ, क्योंकि अन्न का मन के ऊपर असर होता है। बुद्धि मलिन होती है ऐसा वैसा खाने से, मलेश का खाने से। वो तो सबने पक्का कर लिया ब्राह्मणों। बाबा की याद में रह के खाओ, सब विधि बताई हुई, उसमें हर एक बात समझाई हम। और ये जो मुख है, कहा जाता है ये मुख पट भी बिठाता है, खट भी बिठा। अच्छा बोलने वाले होंगे, जिनका जबान के ऊपर कंट्रोल होगा, मिठास होगे, वो खटिया पर उनको कोई काम भी जाएगी उनको खटिया पर बिठाए, नहीं तो पट में बिठाए, वैल्यू नहीं होगी, तो उल्टा सुल्टा बोलेंगे। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं जब वो आते हैं तो सभी खुश होते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जब वो जाते हैं तभी खुश होते हैं, अच्छा हो गया चला। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए हम कौन से प्रकार के कहा जाते हैं तो कोई खुश होते हैं, जब वहां से चले जाते हैं तो भी कुछ होते हैं, किसमें कुछ होते हैं। तो इसीलिए हमारे को इस जबान के ऊपर भी बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि इसका इफेक्ट मन पर होता है। और मन मना भो माने याद है ना, याद क्या है? याद किसको कहते हैं? योग क्या है? मन को भाव से लगाना है। अभी मन को डिफेक्ट करके रखोगे तो डिफेक्ट मन कैसा कर लगेगा? तो जिन जिन बातों का मन के ऊपर असर होता है उन बातों से हमें मन को बचाना है। सुनने का असर होता है, व्यर्थ संकल्प चलते, देखने का असर होता है, अंतर्मुख हो जाओ बाबा का, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लो, तो मन क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये सब डिफेक्ट से दूर हो जाएगा और सहज मन बाबा के साथ लगेगा, हल्का हो जाएगा, सहज बाबा की याद आएगी। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैठ करके याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाबा हमारा बाबा है वो तो ठीक है, पर हमें बहुत समय से इस देह के भान का अभ्यास होता है।
तो विदेह देह मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे वो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो चलते फिरते देह से न्यारे होकर के कर्म कर सकते। आपको आत्म अभिमानी बनने में ज्यादा तकलीफ होगी, इसीलिए बाबा कहता है आत्मिक स्थिति में जाने में ज्यादा तकलीफ होगी, परंतु आप डबल लाइट होकर के चलो। क्यों कहा है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पहले हम सभी को सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना, तो कर्म करते हुए फरिश्ता स्थिति में स्थित होना सहज है, क्योंकि मैं भी लाइट हूं और ये शरीर भी लाइट, डबल लाइट। ये स्टेज सहज है, फरिश्तों को भी कौन याद आएगा, वही याद आएगा। और फरिश्ते किसको कहा जाए, फरिश्ता माने जिसका किसी से रिश्ता नहीं है, देह से भी रिश्ता नहीं, माना डिटैच। तो देह में होते भी जैसे कि डिटैच है, न्यारे, सब कर्म करते हुए न्यारे, न्यारे और बाबा के प्यारे। देखो बाबा ने हम बच्चों को सृष्टि चक्र का ज्ञान जरूर दिया है कि हमको 5000 बरस हो गए सृष्टि के ऊपर आकर के पाठ बजाते बजाते। और जब हम सवेरे उठते हैं, अगर ये बात बुद्धि में रखे कि हम अभी अभी बाबा के साथ अवतरित हुए इस तन में कर्म करने के लिए, तो वापस घर जाना हमारे को बहुत इजी हो जाता है। अभी अभी आया, अभी अभी जाना है, अभी अभी आया, अभी अभी जाना। क्योंकि बाबा अकेला नहीं आता है, बच्चों सहित आता है। वो परम धाम से आया था, हमारे को भी पुरानी दुनिया से निकाल के लेके आया ना। तो हम भी अवतरित हुई आत्माएं हैं। अगर ये स्मृति में रहेगा हमारे, तो अवतरित हुई आत्माएं क्या करती है, धर्म की स्थापना करती है। हमारे से कोई भी अधर्मी कर्म नहीं होगा, श्रेष्ठ कर्म ही होगा, ऊंचा कर्म ही होगा हमारे से। और हम थोड़े समय के लिए आए हैं। मैसेंजर क्या करते हैं, आते हैं, जो भी मैसेंजर होके गए परमात्मा के आए, उन्होंने संदेश दिया, चले गए, पुनर्जन्म नहीं गए पर चले गए। उसी प्रकार हम भी आते हैं, बाबा का मैसेज देते हैं। ऐसा कहां तो नहीं होगा कि मैसेंजर आया और किससे दिल लगा के बैठ गए, अपना बना के बैठ गए, नहीं। सिर्फ वो कहते हैं मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं, परमात्मा का संदेश देने वाला मैं संदेश वाहक हूं। संदेश वाहक का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, उसका तो काम है परमात्मा का संदेश देना। और देखो हमेशा जो भी तपस्वी है, तपस्या करते हैं, भक्ति मार्ग में भी तपस्या करने के लिए आप देखेंगे तो ये जो ऋषि मुनि हमेशा पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते, और पेड़ में भी कहाँ बैठते, टहनियों के नीचे कभी नहीं बैठते, छांव में, मूल में बैठते। देखा होगा आपने, हमेशा तपस्वियों का जो स्थान है वो मूल है, टहनी के नीचे नहीं होता। तो बाबा ने भी हम बच्चों को राज ऋषि बनाया हुआ है। हमारा स्थान कल्प वृक्ष के मूल में है, ये हमारी यादगार। हम कल्प वृक्ष के मूल में बैठ करके तपस्या करते हैं। मूल का काम क्या होता है, मूल किसके लिए होता है, सारे वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए, उनको खाद पहुंचाने के लिए, उनको पानी पहुंचाने के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे सर्व के पूर्वज हो। पूर्वजों का काम है अपनी बिरादरी को सदा सुखी रखना। जब हम सबके पूर्वज हैं और हमको सभी को शांति देनी है, सबको सुख देना है, सबको आनंद देना है, तो जरूर बाबा से लेंगे तभी दे सकेंगे। तो अपने को पूर्वज समझने से भी क्या होता है, अपने को जवाबदार समझा, तो जवाबदारी के कारण क्या करते हैं, हम अपने अंदर वो स्टॉक भरते हैं। तो बाबा के साथ जरूर बुद्धि का योग लगाएंगे तभी तो भरेंगे। बाबा कहते हैं लास्ट में ऐसी लाइनें लगेगी तुम्हारे सामने जो तुम्हारे को पानी पीने का भी फुर्सत नहीं मिलेगी।
तो उस समय लोगों को, भक्तों को वापस थोड़े करेंगे, तो उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे ना। किसी को सुख दिया, किसी को शांति दिया, किसी को आनंद दिया। अभी क्यों नहीं लाइनों में लगते तुम्हारे आगे? जो चित्रों के लाइनों में लगे हुए तुम्हारे आगे क्यों नहीं लगते? क्योंकि तुम खुद ही क्यों नहीं खड़े? ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, इसने, अभी जो खुद क्यों नहीं खड़ा होगा उसके आगे कोई भी लगाएगा क्या? तो पहले तो तुम्हारे को खुद को क्यों में से निकलना पड़ेगा। ये सब क्यों, क्या, कैसे, ये जो भी है, ये सारे संकल्पों को बंद करना पड़ेगा और बिंदु रूप स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। तभी तुम्हारे आगे भक्तों की क्यों लगेगी और तुम भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उसके लिए तुम्हारे को अपने पास बहुत सुख, शांति, आनंद, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों का बहुत सारा स्टॉक जमा करके रखना। ये तुम्हारी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुमको पूरी करनी। तो ऐसे हम लोगों को हमेशा, जब भी हम योग करते हैं, अलग अलग प्रकार से करो। कभी पूर्वज के रूप में करो, हम सर्व के पूर्वज बाबा से शक्तियां ले रहे हैं सबको देने के लिए। कर्मेंद्रियों के राजा, रोज कितने सोमान है देखो, 365 दिन के 365 सोमान है। क्योंकि बाबा को मालूम है अगर एक ही तरीका इनको बताऊंगा तो ये बोर हो जाएगा। नहीं, अलग अलग सोमान। कभी कहेगा शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, कभी विश्व कल्याणकारी होकर बैठो, कभी रहन दो करके बैठो। बाबा ये अलग अलग हमारे को रोज क्यों देता? अभी भी सारे मास के रोज के आ रहे हैं सोमान, सारे मास में का सारे वर्षों के स्वमान है हमारे पास। अगर उस स्वमान में स्थित हो जाते हैं ना, तो स्वमान में स्थित हो गए तो क्या होगा? बाबा तो याद आएगा ही आएगा, उसके लिए तो स्थित नहीं हो सकते। तो देह का रहना पे क्या होगा? भूलता जाए। उसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर जब हम अटेंशन देकर के पीछे बाबा की याद में बैठते हैं और उस स्वमान में सेट होकर के पीछे बैठते, अपनी सीट के ऊपर आत्मिक स्थिति में स्थित रह के बैठते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी लिंक बनी रहती। सारा दिन कर्म योगी बनने के लिए बाबा कहता है ना, तुम अपनी सूक्ष्म दिनचर्या बनाओ। ऐसे जिनकी स्थूल दिनचर्या फिक्स होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। कोई कोई होते हैं उनको कोई ठिकाना नहीं होता, कितने बजे सोने का, कितने बजे खाने का, कभी उठने का कोई ठिकाना। परंतु अगर दिनचर्या बनी हुई होती है तो सारे काम बहुत सुचारू रूप से होते। अवस्था अच्छी होगी तो व्यवस्था भी अच्छी होती है, अवस्था खराब होगी तो व्यवस्था भी खराब हो जाए। इसीलिए अपनी अवस्था को अच्छा रखने के लिए हमारे को खास विशेष ध्यान देना है अपनी दिनचर्या के ऊपर। अमृत वेले से लेकर रात तक हमारी जो मनसा है वो सदैव बाबा के साथ लगी रहे। वो कैसे लग सकती है? बाबा ने देखो कितनी अच्छी युक्ति बताई है कि अमृत वेले उनके तो बाबा को पहले गुड मॉर्निंग करो, फिर उसके बाद वो टीचर है, तुम उसके स्टूडेंट है, फिर पढ़ाई करो तो भी बाबा की याद। अमृत वेले बैठ के रोज ध्यान करो, बाप है तुम बच्चे, तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम बाबा ने रखा हुआ है। कोई कितना भी बड़ा आदमी होगा तो भी अपनी फैमिली के लिए तो उसको टाइम देना पड़ेगा। तो सारा समय तो बाबा दूसरे कार्यों में बिजी रहेगा, उसको सबको प्रेरणाएं देनी है, सबकी आशाएं पूरी करनी है भक्तों की। परंतु अमृत वेला बाबा कहता है मैं खास मेरे बच्चों के लिए रखा हुआ है। तो उस समय बैठ करके हम बाबा के आगे बैठ करके बाबा के साथ रूह ध्यान कर सकते। हमारे को कोई डिफिकल्टी है तो बाबा को बता करके उसका जवाब ले सकते। सिर्फ बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, पर बुद्धि की लाइन क्लियर उसकी होगी जिसका माइंड क्लीन होगा, साफ होगा। अगर मन साफ नहीं है तो बुद्धि की लाइन कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। और मन मैला किससे होता है? एक दो के अवगुण देखने से मन मैला होता है। इसीलिए देखो हमारे भारत में ये प्रथा है, हमेशा कहेंगे बड़े लोगों को ना घर में खास बताएंगे कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं देखना आंखों से। अगर तुम डायरेक्ट आंखों से देखेंगे तुमको ग्रहण लग जाएगा।
अभी ग्रहण नहीं लगता है, वो हमको मैं ग्रहण का मतलब होती है कमी। सूर्य या चंद्र को ग्रहण लगता है मानो पृथ्वी की छाया पड़ती है ना, उतनी उसके भाग पर तो नहीं दिखाई पड़ती, वो कमी है। तो उसी प्रकार अगर हम किसी की भी कमी को देखते तो वो कमी हमारे अंदर आ जाती है। हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए हमें सबके गुण देखने हैं और गुण ग्रहण करने, अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाना है। तो जितनी जितनी हमारी गुणग्राही दृष्टि होती है उतना उतना क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो साफ होता जाता है। किसी के लिए अवगुण देख करके हमें दृष्टि दोष में नहीं आना, अपनी दृष्टि को सेफ रखना है, अपनी मनसा को क्लियर रखना है। तो बाबा जो भी प्रेरणा देगा, बाबा कहता है ना अंत के समय में तुमको प्रेरणा दूंगा, तुमको संकल्प आएगा अंदर से, जैसा कोई बोला इधर नहीं खड़े रहना। वो छत गिरने वाली होगी ना तो तुमको आएगा अंदर से इधर नहीं खड़े रहना, फलानी जगह पर जाके खड़े हो। और तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होगा, तुम कैसे कैसे करोगे। इसलिए अपने मनसा को कभी भी व्यर्थ संकल्पों में और व्यर्थ बातों में मैला नहीं करना। तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी और बाबा से क्या करेंगे, सर्व प्रेरणाएं कैच कर सके। तो सारा दिन वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे, तो उसके साथ बुद्धि का योग लगा के बाबा के साथ साथ कर्म करो, अकेले नहीं कर्म करो। तो जब वो श्रेष्ठ कर्म हो गया, देवी देवताओं की इतनी क्यों पूजा होती है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण या ये जो भी देवी देवता उनके हर कर्म की पूजा है। अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है उसकी अलग पूजा होगी, उनका स्नान चल रहा है अलग पूजा होगी, विश्राम कर रहे देवता उनकी अलग पूजा होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट के जन्म में हर कर्म में ईश्वरीय याद में रहते कर्म किए तो उनके हर कर्म पूजनीय बन गए। हमारी तो याद रहा, तो इसीलिए जो भी कर्म करते हैं बाबा की याद में कर्म करो। और बाबा कहता है लास्ट में सोने के समय भी क्या करो, अपना सारा चार्ट बाबा को बता करके खाली होकर के और फिर क्या करो, बाबा से गुड नाइट करके सो जाओ। थोड़ी अपनी दिनचर्या के ऊपर ध्यान रखो तो सारा दिन लिंक बनी रहेगी, बुद्धि का योग कभी भी टूटेगा नहीं। और योग योग के बदले बाबा की याद, ये अक्षर याद रखो तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी। ये है योग की विधि, बाबा को याद करने से, और याद से तो अनेक फायदे। हमारे विक्रम तो विनाश होते ही है, और जितनी जितनी आत्मा प्योर बनती जाती है उतना उतना इस सृष्टि को भी प्योर बनाने का हम काम करते हैं। इनको हम वाइब्रेशन देते हैं जिससे ये पांच तत्व भी क्या होते हैं, पावन बनते जाते हैं। बाबा पतित पावन है तो बाबा के बच्चे मास्टर पतित पावन है। बाबा आत्माओं को पावन बनाता है और हमारे योग बल से ये पांच तत्व पावन बनते हैं। तो इसीलिए क्या करो, इनको सहयोग दो, योग का सहयोग दो, तो अंत के समय ये जो पांच तत्व है ये तुम्हारे को सहयोग देंगे, ये तुम्हारे को तकलीफ नहीं देगा। सागर तुमको नहीं डुबोएगा और वो डुबोएगा तो भी तुमको नहीं डुबोएगा, अगर उसको तुमने सहयोग दिया हुआ है तो। हवा हमको नहीं उड़ा के लेके जाएगी अगर हमने उसको सहयोग दिया है। तो योग के सहयोग की आवश्यकता है। जितना जितना हम इनको सहयोग देते हैं उतना उतना अंत में हमें इनका सहयोग जरूर मिलता है। और रात को फिर बाबा को याद करके बाबा की गोदी में सो जाओ, फिर सवेरे उठेंगे तो नया सवेरा, नए संकल्प और नए कर्म हो गए, पुराना कुछ भी नहीं रहेगा। ओम शांति। मैंने पहली बारी ये रिट्रीट देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुंदर बनाया है। मैं समझती हूँ ये यज्ञ का एक ही ऐसा रिट्रीट है जहाँ पर इतने ब्राह्मण भाई बहने बाबा का घर समझ करके गए आकर के बाबा के छत्र छाया के नीचे बैठे हैं, बहुत अच्छा है। और सब इतने भाई बहन दूर दूर से आके सभी ने लाभ लिया भक्ति का। और आप लोग नहीं होते थे तो हम आपको किसको सुनाते थे, और आप इतना खुशी खुशी से बैठ करके सुन रहे थे तो हमको भी सुनाने में मजा आ रहा था।
बाबा हमेशा कहते थे, साकार बाबा कहता था, बाबा की मुरली अच्छी चलती थी ना, बाबा आपने बहुत अच्छी मुरली चलाई। तो बाबा कहता था, देखो सुनने वाले जैसी डांसिंग गर्ल होती है ना, वो नाचती है, सामने वाले बाबा करने वाले होते हैं, उसको ज्यादा जोश आता है। और अगर झुटके मारने वाले होंगे तो उस बेचारे को कुछ जोश नहीं आता। तो ऐसा है, सुनने वाले अगर जातक होता है तो सुनाने वालों को भी बहुत मजा आता है। हमको भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ। ओम शांति। विश्व परिवर्तन का कार्य जो करा रहा है वो सबसे सुंदर शिव बाबा, जिन्होंने इस कार्य के लिए हमें प्रेरणा दी है, साथ में बाप दादा मम्मा सल्ला दीदी दादियाँ, सारे पूर्वज हमें इसके लिए इंस्पायर कर रहे हैं। तो उन सभी का मैं तहे दिल से विजयासी से बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी दुबई की दीदी जाने का था, प्लेन कैंसिल करके भी इन्होंने अपने प्रोग्राम में विशेष प्रेजेंस रखा है, सेवा दी है। तो उन्होंने भी यहाँ बैठे बैठे वाइब्रेशन को बनाया है। तो उनका भी हम आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से दिल से, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ में आप सभी इंटरेस्ट लेके आते हैं, पूरा दिन बैठते हैं, अपनी अवस्था को जमाते हैं, है ना। तो आप सबका भी बहुत बहुत दिल से आभार आभार आभार। इसके साथ साथ लाइट एंड माइक साउंड मधुबन से भी हमारे विजय भाई स्पेशली रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। तो विजय भाई का भी मणिनगर सब जोन की ओर से बहुत बहुत दिल से आभार। साथ में हमारे निकुंज भाई और एलईडी के भी भाई है, और सारे माइक वाले भी भाई बहन हैं, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए जीजीआरसी के भी भाई बहन सेवा में लगे हुए हैं, किचन में भी सेवा में लगे हुए हैं, बाहर भी टोली बांटने में मणिनगर के कुछ भाई बहन हैं। बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि हर साल करेंगे ना, हर साल ऐसा प्रोग्राम इससे ही बढ़ता है और हम सब इकट्ठे मिलकर के करेंगे, है ना। संगठन में, आज देवी ने कहा, संगठन में बल है, संगठन में ताकत है, संगठन में शक्ति है। इसलिए जो कोई नहीं आया है तो उसको दोबारा भी उसको इंस्पायर करके लेकर के आना है। भले अगली बार 10,000 आएंगे तो व्यवस्था हम कर देंगे, ठीक है। ओम शांति। सभी बाबा को थैंक्स करते हुए डीप साइलेंस में योग में बैठेंगे, बटन में उड़ के जाएंगे और बाबा को जीजीआरसी का सदा सदा का